हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 12th मैथ चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट थर्ड। अगर आपने एक्सरसाइज 3.3 की पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, पार्ट थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होता है ये हम सीखने वाले। तो मैट्रिक्स पोलिनोमियल जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स क्या होती हैं। तो देखो, छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं पोलिनोमियल क्या है। एक बार मैं फिर भी आपको इसकी इक्वेशन बता दूं क्या होती है। जैसे कि कोई भी एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n-1 प्लस a2 x रेज टू पावर n-2। ठीक है, अप टू ये कहाँ तक जाएगा, a n-1 x प्लस an। देखो इसका मीनिंग क्या है, जो ये है यहाँ पे a1 a2 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, और जो ये x की टर्म है, ये x है, इसकी पावर जैसे जैसे ये कांस्टेंट टर्म बढ़ेगी तो x की पावर क्या है, कम होती जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। तो इस पोलिनोमियल इक्वेशन से हम क्या सीखने वाले हैं, मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होती हैं। तो जैसे ये तो क्या है, x का फंक्शन है। ठीक है, f ऑफ x है तो ये एक पोलिनोमियल है। बट क्या अगर इस x की जगह पे हम मैट्रिक्स ले लें a, तो ये क्या बन जाएगी, पूरी इक्वेशन बन जाएगी ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि ये है ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन मैट्रिक्स पोलिनोमियल आर। देखो जैसे कि हम कोई भी, मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेट की हमने, वो क्या है, ए है, जिसका ऑर्डर क्या है, n है। ओके, तो इस एक मैट्रिक्स से हम मैट्रिक्स पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे। जो ये इक्वेशन फर्स्ट थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो ये दे रखा है यहाँ पे इस एक्स की जगह पे पुट कर देंगे हम a। ठीक है, तो a को पुट करेंगे तो क्या आएगा, a0 स्मॉल a0 कैपिटल a, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, यहाँ n है तो यहाँ भी n आएगा, प्लस जैसे जैसे ये कांस्टेंट टर्म बढ़ती जाएगी a1 तो a की पावर n-1, a2 a रेज टू पावर n-2 अप टू a n-1 a प्लस an। देखो जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट an था तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स में आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी का मीनिंग भी क्या होता है, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि ये a क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो ये यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये करना है मैट्रिक्स पोलिनोमियल निकालने के लिए कि जो पोलिनोमियल की इक्वेशन दी हुई मिलेगी उस पोलिनोमियल की इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट करना है, मैट्रिक्स की वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको करवाऊंगी कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसकी कांस्टेंट टर्म हम 1 मान सकते हैं। 1x स्क्वायर, देखो x की पावर n है तो यहाँ n की जगह पे क्या है, स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है, तो ऐसे ही क्या होगी, इस x की एक वैल्यू कम होगी पावर वाली, तो यहाँ पे क्या आया है, x आया, क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो 1 बचेगा। x रेज टू पावर 1 भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखोगे तब भी ठीक है, प्लस 6 ये क्या है, c है। ओके, तो अब देखो ये क्या है, पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल से क्या बनाना है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल बनाना है। तो क्या बोला था मैंने, जहां पे x होगा वहां पे क्या पुट करना है, a पुट करना है। ठीक है, तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या निकलेगा, इस x की जगह पे a पुट करना है तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 5 ऑफ a प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल बनी है। जैसे कि a की वैल्यू कुछ भी दी हुई मिलेगी 1 2 4 6, तो अब क्या करना है, एफ ऑफ ए कैसे निकलेगा, यहाँ a की जगह पे ये मैट्रिक्स पुट करनी है। ओके, जैसे कि यहाँ 6 है तो 6 के साथ क्या बोला था मैंने, आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि 6 क्या है, कांस्टेंट है, तो आइडेंटिटी लगाते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स करने के लिए 6 के साथ क्या लगानी है, आइडेंटिटी। ओके, और 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी क्या बनती है, 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है जो यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, जैसे कि ये है a की वैल्यू 1 2 4 6 है, तो a स्क्वायर में 1 2, इसको कैसे करेंगे, a स्क्वायर की जगह पे 1 2 4 6 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाना है, 5a, a की जगह पे क्या पुट करना है, 1 2 4 6 और प्लस 6 आइडेंटिटी की वैल्यू मैंने क्या बताई है, 2 क्रॉस 2 की 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। जो मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स पुट करने के बाद
सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आगे वाले सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या इसकी क्या है, थ्योरम है। इसमें क्या दिया गया है, अगर ए और बी क्या है, एन रो की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इफ ए एंड बी आर एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या होगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो वो कैसे करना होता है, जैसे कि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, वही सेम करना है यहाँ पे। तो क्या है, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का, तो इसका क्या होता है प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। बट वो 2ab कब आएगा, जब ए बी और बी ए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो तब आएगी ए बी और बी ए जब ए बी और बी ए दोनों इक्वल ना हो। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो ना कर रही हो। ठीक है, बट अगर ये दोनों इक्वल है ए बी और बी ए, तो इन दोनों की जगह पे हम ए बी पुट अप कर सकते हैं। ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2ab। ठीक है, देखो जैसे कि फार्मूला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कब होगा, जब ए बी इक्वल होगा बी के अनदर, तो ये आएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, ऐसे क्या है, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दे रखा है। तो ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए की बी के साथ माइनस है तो माइनस आएगा ए बी, फिर बी की मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ बी ए, माइनस है यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। ये कब आएगा, ये रिजल्ट आएगा जब ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। ठीक है, बट अगर ए बी और बी ए इक्वल है तो तब क्या होगा, यहाँ ए बी है यहाँ बी ए है, तो इस बी ए की जगह पे भी हम ए बी पुट कर देंगे। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये दोनों याद रखनी है। अगर कंडीशन ऐसी दे रखी है भाई ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तब तो ये फार्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। बट अगर कंडीशन ये है ए बी इक्वल टू बी ए, तब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर ए बी इक्वल नहीं है बी ए के, तो तब तो क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बट अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ए बी ए की जगह पे भी हम ए बी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ए बी पुट करेंगे, बाहर भी इसके आगे भी ए बी है, यहाँ भी ए बी होगा, तो 2 टाइम्स ए बी होगा, इसलिए इसका फार्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कंडीशन ये है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए तो ये फार्मूला आएगा, अगर कंडीशन है ए बी इक्वल है बी ए के तो ये फार्मूला आता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इंपॉर्टेंट फार्मूले, एक थ्योरम है किसकी, मैट्रिक्स पोलिनोमियल की। ठीक है, क्या है इसका क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वल टू 1 2 2 1, मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक पोलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो शो करना एफ ऑफ ए, ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल को शो करना है 0 के इक्वल। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने फर्स्ट में कि जो इक्वेशन दे रखी पोलिनोमियल की, पहले वो लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये गिवन था तो ये लिख लिया है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में क्या करना, अगर एफ ऑफ ए निकालेंगे हम, जो इक्वेशन जो वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स ए की, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे तो एक्स की जगह पे क्या रखना है, ए स्क्वायर माइनस 2a सॉरी माइनस 3। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या लगाना है, आइडेंटिटी। ओके, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 1 2 2 1, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर क्या होगा 1 2 2 1, इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, इसकी 2 टाइम मल्टीप्लाई। ये नहीं है कि यहाँ पे आप स्क्वायर कर दोगे और फिर क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रखने के बाद कहीं आप करो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करना है। स्क्वायर का मीनिंग है 2 टाइम्स ए। ठीक है, 1 2 2 1 माइनस 2a, ए की वैल्यू क्या है 1 2 2 1। ठीक है, और माइनस 3 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। 3 के साथ कुछ भी नहीं था, एक्स नहीं था, तो इसके साथ क्या लिखनी है, आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे अब हम
देखो जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है तो वो कैसे की जाती है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, और फिर क्या करना है, सेकंड जो रो है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो देखो यहां से ही करेंगे तो क्या होगा, 1 2 की मल्टीप्लाई 1 2 के साथ भी फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट कॉलम के साथ क्या होगी 1 प्लस 2 की 2 के साथ कितनी होगी 4, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे सेकंड के साथ कॉलम के साथ करनी 1 की 2 के साथ 2 प्लस 2 की 1 के साथ 2, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ क्या होगी 2 की 1 के साथ 2 1 की 2 के साथ 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4 प्लस 1। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लेना। माइनस, अब देखो यहाँ पे है स्केलर मल्टीपल, 2 बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 1 के साथ 2 2 की 2 के साथ 4 4 और 1 2, ठीक है। जो अंदर एलिमेंट थे इस मैट्रिक्स के, उसके सभी एलिमेंट के साथ 2 की मल्टीप्लाई करनी, ये एक स्केलर मल्टीपल है, ठीक है। ऐसे ही 3 की करनी है, 1 के साथ 3 0 0 3, ठीक है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक का सोल्व कर लिया। तो अब देखो यहाँ आगे क्या है, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, 2 प्लस 2 4 4 और 5, ठीक है। यहाँ से ये आया माइनस 2 4 4 2, ये एज इट इज लिखना है माइनस 3 0 0 3, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू निकलती आ रही है एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ ऑफ ए किसके इक्वल प्रूफ करना है 0 के। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन तीनों को माइनस करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट उठाना पहले 5 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। ये पहले वाले एलिमेंट लेने हैं, सेकेंड एलिमेंट 4 है इसका, सेकेंड 4 है इसका 0 है, तो क्या होगा 4 माइनस 0, ठीक है। ऐसे 4 4 0 ये करना है, 4 माइनस 0 5 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। ये कर लिया। भी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठाना है, फर्स्ट का 5 5 के कोरस्पॉन्डिंग 2 है और 3 है, फर्स्ट एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में लेने हैं। तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, देखो 5 माइनस 2 माइनस 3, देखो यहाँ से क्या होगा, ये भी माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 3, तो हम क्या कर सकते हैं 5 माइनस 5, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे और साइन आएगा माइनस का। 4 माइनस 4 क्या होगा 0, यहाँ से भी 4 माइनस 4 क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 5, क्यों, क्योंकि माइनस 2 और माइनस 3 है, दोनों का साइन सेम है, तो ये ऐड होंगे बट साइन आएगा माइनस का। तो देखो एफ ऑफ ए किसके इक्वल निकला यहाँ से, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या है, जीरो आइडेंटिटी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 0, कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल आया है 0 के इक्वल आया है, यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप क्या है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, ये क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो क्या निकालना, देन एफ ऑफ ए वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ लेना है कि ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जहां पे ये x है वहां पे क्या है ये मैट्रिक्स ए पुट करनी होती है, ठीक है। तब जाके क्या निकलती है एफ ऑफ ए की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये है। तो एफ ऑफ ए कैसे निकलेगा, जहां पे x है वहां पे a की वैल्यू पुट करनी है, a स्क्वायर 5 ऑफ a प्लस 7, ठीक है। तो अब जो ये a है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है a की वैल्यू, ये एक a मैट्रिक्स है। तो जो ये इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में पहले a पुट करना, जो सेकंड इक्वेशन हमारी बनी है a पुट करने के बाद वहां पे a की वैल्यू को क्या करना है पुट करना है इसमें। देखो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 3 1 माइनस 1 2, स्क्वायर का मीनिंग क्या है इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 3 1 माइनस 1 2 ये हमने कर दिया। फिर है माइनस 5 के साथ ए है तो ए की वैल्यू पुट करनी है माइनस 1 2 और प्लस 7। देखो यहाँ पे 7 है तो इसके साथ क्या लगानी है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगानी है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 2 क्रॉस 2 की 1 0 0 1, ठीक है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, वही फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 के साथ क्या होगी 9, 1 की माइनस 1। देखो मैंने क्या बताया था भाई, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ करनी, जो कॉलम है फर्स्ट उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर साइन प्लस का लगाना है, फिर सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ करनी है। बट यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है,
1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, ऐसे सेकंड कॉलम के साथ करोगे, 3 की 1 के साथ क्या होगी 3। अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ ये 2 प्लस का ही है, 1 की 2 के साथ करेंगे तो 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1 की 3 के साथ करेंगे तो क्या होगा -3। यहाँ पे भी क्या आएगा, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं तो 2 की -1 के साथ करेंगे तो क्या हो गया -2। अगर माइनस लगा हुआ है यहाँ पे नंबर के साथ तो बीच में माइनस आता है, नहीं तो क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, जैसे -1 की 1 के साथ -1। अब देखो 2 की 2 के साथ करेंगे तो दोनों प्लस के हैं तो क्या होगा +4। यहाँ पे क्या है -5 बाहर है, इसका मीनिंग क्या है, स्केलर मल्टीपल है। अगर स्केलर मल्टीपल होता है तो जो नंबर बाहर है उसके अंदर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है हर एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई होती है। तो 5 की 3 के साथ कितनी होगी 15, 5 की 1 के साथ कितनी होगी 5, -1 के साथ -5 और 2 के साथ 10। ठीक है, क्योंकि ये माइनस मैंने बाहर ही रख लिया यहाँ पे। अगर आप -5 की करोगे तो यहाँ प्लस लगा के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस अब ऐसे ही 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 7। ठीक है, ये कर लिया यहाँ तक का। अब ये सोल्व करना है, 9 - 1 क्या होता है 8, 3 + 2 क्या होगा 5। अब यहाँ पे है -3 - 2 तो क्या होगा -5, -1 + 4 क्या होता है 3। ठीक है, माइनस लगाएंगे 15 5 -5 10 और प्लस में क्या है 7007। ठीक है, ये है यहाँ पे मैं स्टेप वाइज करवा रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चनों से तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखो क्या है, अब a - b है, ये इसका सब्सट्रैक्शन है मैट्रिक्स का और फिर एडिशन है। तो मैं ये आपको अच्छे तरीके से करवा चुकी हूँ सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट उठाना है तीनों का 8, यहाँ माइनस है तो -15, यहाँ प्लस है तो +7, ये कर दिया यहाँ से। ऐसे सेकेंड एलिमेंट उठाओगे 5, बीच में माइनस है तो -5 + 0। ओके, ऐसे ही -5। अब देखो यहाँ पे -5 नहीं लिखना है क्योंकि एक माइनस बाहर है एक माइनस अंदर है, तो 2 माइनस इकट्ठे होते हैं जब तो वो प्लस बन जाता है +5 + 0। ऐसे ही 3 देखो अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, 3 - 10 + 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो 8 + 7 कितना होगा 15 -15, 5 - 5 -5 + 5। देखो अब यहाँ पे +3 है, प्लस का 7 तो क्या होगा 10 - 10। ठीक है, तो यहाँ से f(a) की वैल्यू क्या निकली है, f(a) की वैल्यू यहाँ निकली है 15 - 15 0, 5 - 5 0 0 0। तो ये किसके इक्वल आया है 0 के इक्वल आया। ठीक है, f(a) किसके इक्वल आया है 0 के इक्वल आया। ठीक है, तो ये ऐसे करने ये क्वेश्चन सोल्व। देखो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इसी एक्सरसाइज का, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, देखो क्या है इस क्वेश्चन में 3 शॉपकीपर ABC गो टू ए स्टोर टू बाय स्टेशनरी। देखो क्या है 3 दुकानदार हैं, वो क्या है स्टेशनरी का सामान क्या होता है जैसे कॉपी पेन पेंसिल ये है, वो लेने के लिए गए हैं शॉप पे। ए परचेज 12 डजन नोटबुक, कि ए ने तो क्या खरीदे हैं 12 दर्जन किताबें, 5 डजन पेन एंड 6 डजन पेंसिल। देखो जो ए शॉपकीपर है उसने क्या किया है 12 दर्जन तो पुस्तकें ली हैं, 5 दर्जन पेन और 6 दर्जन पेंसिल खरीदी है। ठीक है, और जो बी है उसने क्या किया है परचेज 10 डजन नोटबुक, 6 डजन पेन, 7 डजन पेंसिल। और बी शॉपकीपर ने क्या किया है 10 दर्जन तो नोटबुक खरीदी है, 6 दर्जन पेन लिए हैं और 7 दर्जन पेंसिल ली है। ठीक है, सी शॉपकीपर है उसने क्या क्या खरीदा है परचेज का मीनिंग होता है खरीदना। सी परचेज 11 डजन नोटबुक, 13 डजन पेन, 8 डजन पेंसिल। ठीक है, जो सी दुकानदार है उसने क्या खरीदा है 11 दर्जन पुस्तकें, 13 दर्जन पेन और 8 दर्जन पेंसिल। ए नोटबुक कॉस्ट 40 पैसा, कि जो किताबें हैं उनकी तो जो कॉस्ट है प्राइस है वो कितना है 40 पैसे है, पेन का 1.25 है और पेंसिल का 35 पैसे है। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एक कैलकुलेट इच इंडिविजुअल बिल। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को यूज करके इनका अलग अलग बिल बताना है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे है भी पेंसिलों का कितना बिल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या लिख रखा है, डायरेक्ट एक पेंसिल एक पेन का बिल लिख रखा है, बट इन्होंने तो क्या है दर्जन दर्जन खरीदे हैं, तो उनका अलग अलग से बिल बनाना है। ठीक है, तो आप कैसे सोल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चनों को? इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो क्या दे रखा है, हम लेट कर ले, लेट KLM लिया है, KLM रिप्रेजेंट बुक, पेन और पेंसिल। ठीक है, कि K तो रिप्रेजेंट कर रहा है बुक को, L लिया है हमने पेन के लिए और M लिया है पेंसिल के लिए। ठीक है, ये 3 लेटर ले लिए हैं। ठीक है, और ABC क्या है, शॉपकीपर है, ये क्या है, शॉपकीपर है। तो देखो कैसे इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे हम। इसकी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है, देखो ABC, ये क्या है, 3 शॉपकीपर हैं, यहाँ पे हम डालेंगे KLM। देखो K तो है बुक, L है पेन, M क्या है, पेंसिल। तो A ने कितनी बुक ली है, देखो A ने कितनी बुक ली है, क्वेश्चन के अंदर A परचेज 12 डजन बुक, तो 12 डजन ली है। देखो सभी ने 12-12 दर्जन ली है, तो 12 को मैं बाहर लिख दूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 12 डजन ली है तो यहाँ पे मैं डालूंगी 12, नहीं तो आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो देखो 12 डजन में कितनी पेंसिल आएंगी, 144 आएंगी। ठीक है भाई, 12 दर्जन में टोटल 12 दर्जन में टोटल पुस्तकें कितनी होगी, 144 होंगी। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो नंबर दे रखे हैं उनको लिख रही हूँ, और जो दर्जन के लिए मैं बाहर 12 डाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक दर्जन में 12 पुस्तकें होती हैं, तो 12 दर्जन में कितनी होंगी, 144 होंगी, इसलिए मैंने क्या किया है, उस 12 को बाहर लिख लिया है। ठीक है, तो जो A है, A शॉपकीपर है, उसने कितनी खरीदी है पुस्तकें, 12 दर्जन, जिसके लिए 12 बाहर ले लिया, 12 अंदर ले लिया। ठीक है, पेन कितने लिए है इसने, पेन रिप्रेजेंट करता है L से पेन को रिप्रेजेंट किया है तो 5, और 6 क्या है, इसकी पेंसिल है। ओके, K पुस्तक है, L पेन है, M पेंसिल है। ठीक है, B शॉपकीपर ने क्या किया है, 10 डजन ली है, तो डजन के लिए मैंने बाहर लिख दिया है 12, तो 10 लिया मैंने अंदर। ठीक है, तो उसकी बुक्स कितनी है, 10 डजन, और पेन कितने हैं, 6 डजन, और पेंसिल कितनी है, 7 डजन। ठीक है, ऐसे क्या है, C शॉपकीपर, जो C दुकानदार है, उसने कितने खरीदे हैं, C ने खरीदा है 11 डजन तो बुक, और 13 डजन पेन, और क्या पेंसिल कितनी है इसकी, 8 डजन पेंसिल। ठीक है, तो देखो ये एक मैट्रिक्स बन गई है। उम्मीद है कि आपको ये मैट्रिक्स समझ में आई होगी कैसे बनाई है। भाई डजन के लिए मैंने 12 बाहर नहीं लिखा है, 12 दर्जन ली है तो 12 बाहर है। अगर आप डायरेक्ट अंदर लिखोगे, टोटल पेंसिल लिखनी है, जैसे टोटल पुस्तकें 12 दर्जन में 144 होंगी, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ABC। तो देखो इसका क्या निकलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 12 के साथ कितनी होगी, 144, यहाँ पे 60, यहाँ पे 62। ठीक है, अब देखो 12 की 10 के साथ 120, 12 की 6 के साथ 72, और 7 के साथ 84। देखो क्या हुई है, 12 की 11 के साथ मल्टीप्लाई कितनी होगी, 132, 12 की 13 के साथ कितनी होगी, 156, और 12 की 8 के साथ कितनी होगी, 96। ठीक है, ये हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या थी, KLM, K क्या है बुक्स, L क्या है पेन, और M क्या है पेंसिल। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन गई है यहाँ से। तो अब क्या करना है, ये बनी है एक मैट्रिक्स, तो इसका प्राइस भी दे रखा है। प्राइस की क्या मैट्रिक्स बनेगी वो मैं आपको बताऊंगी। देखो प्राइस के लिए क्या क्या प्राइस है, क्या क्या प्राइस दे रखा है इसमें। देखो इसका प्राइस मतलब रेट कितना है, रेट दे रखा है। जो बुक है उनका रेट तो 0.40 है, और जो पेन है उनका रेट 1.25 है, और पेंसिल का रेट कितना है 0.35। देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या है, जो कॉस्ट है बुक की वो क्या है 40 पैसा, 40 पैसा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.40 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे क्या है, जो ये यहाँ पे
पेन है उसकी 1.25 है और पेंसिल का कितना है 35 है। तो इसको हम, क्योंकि यहाँ पॉइंट था इसलिए 35 को पॉइंट में लिखेंगे तो ये आएगा 0.35। ठीक है, ये रेट दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो अमाउंट पे की है तीनों शॉपकीपर ने वो निकालेंगे। इससे क्या निकालेंगे हम, द अमाउंट पेड बाय ईच शॉपकीपर। ठीक है, भी उन्होंने कितनी कितनी अमाउंट दी है। अमाउंट के लिए क्या करना होता है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो टोटल जो KLM हमने मानी थी, बुक, पेन और पेंसिल, ठीक है, इनका हम देखेंगे कि क्या क्या था। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट में क्या निकला था हमारा 144। पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे हम। देखो वैल्यू क्या क्या आई थी, इनकी वैल्यू आई थी 144, 60, 72, 120, 72, 84, 132, 156 और 96। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, जो इनका रेट दे रखा है, क्योंकि वही तो होता है भाई, जो एक चीज की वैल्यू का हमें पता, जैसे कि 4 पेंसिलें हैं, एक पेंसिल का मूल्य हमें पता 10 है, तो चारों का क्या होगा 40 होगा, मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। तो ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करनी है। 0.40, 1.25, 0.35 ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट यहाँ पे एक ही कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करनी। तो यहाँ पजल हो जाओ भी, ये पॉइंट वाला अलग कॉलम नहीं, ये एक वैल्यू है। तो फर्स्ट रो की इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो जो ये है 144, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। 144 इसकी मल्टीप्लाई है 0.40 प्लस 60, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1.25 प्लस 72, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.35। ठीक है, इनके साथ करनी है। ऐसे ही 126 की मल्टीप्लाई करनी 0.40 के साथ प्लस 72, क्योंकि ये सेकंड रो उठा रहे हैं, 1.25 के साथ प्लस 84 की 0.35 के साथ। ठीक है, ऐसे ही थर्ड रो की करनी। थर्ड रो के एलिमेंट क्या है, 132 की 0.40 के साथ, 156 की 1.25 के साथ प्लस 96 की 0.35 के साथ, ये लिख दिया है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम। तो अब मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखूंगी। अगर आपको समझना है कि डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी, तो आप मेरे चैनल पे मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हो कि अगर पॉइंट में नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब इन सभी की मल्टीप्लाई हम करेंगे, जैसे 144 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.40 के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे 57.60 आएगा। ठीक है, ऐसे 60 की 1.25 के साथ करेंगे तो इसका आएगा 75, और आगे नेक्स्ट वाले का आएगा 125 ऐसे। ठीक है, ऐसे 126 की 0.40 के साथ करेंगे तो 48.00 प्लस 90 प्लस इसकी कितनी आएगी 29.40। ऐसे यहाँ पे 52 इसके साथ करेंगे 52.80 प्लस 198 प्लस 33.60, ये आ गई इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे ऐड किया जाता है, पहले पॉइंट वालों को ऐड करना, फिर 75 को ऐड करना। तो एडिशन करने के बाद इनका कितना आता है 0.80, और इस सेकंड रो वाले एलिमेंट को ऐड करेंगे तो कितना होगा 167.40, और थर्ड रो को ऐड करेंगे तो कितना होगा 281.40। ठीक है, तो देखो ये किस किस की वैल्यू निकली, सेपरेट निकाली हमने, बुक, पेन और पेंसिल। ठीक है, तीनों की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है। ठीक है, तो क्या क्या थी इनकी वैल्यू, बुक, पेन, पेंसिल। देखो जो वैल्यू दी हुई थी इसमें KLMN, तो ये तो वैल्यू किसकी निकली है, फर्स्ट बुक की। ठीक है, और सेकंड की इसकी निकली है पेन की, और ये किसकी निकली है पेंसिल की। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो एडिशन कैसे करना है, अगर आप इसके एडिशन में पजल हो रहे हो तो इसका एडिशन कैसे करना, जैसे मैं फर्स्ट रो का एडिशन करके दिखाऊंगी आपको। फर्स्ट रो का एडिशन में क्या क्या दे रखे हैं,
157.80 है, तो मैंने सॉरी क्या है 57.60 है, और फिर क्या 75 है, फिर 25.20, तो मैंने क्या बोला पहले पॉइंट वाले लिखने हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ऐसे करना है। जैसे 75 में कोई पॉइंट नहीं था तो इसको क्या लिखना है 75.00, ठीक है। क्यों? क्योंकि 75 के साथ कोई पॉइंट नहीं था तो पॉइंट से आगे ये लिखना है, फिर क्या करना है 00 लगा देना है। इनको ऐड करोगे तो क्या होगा 0, 6 + 2 8, 5 + 5 10 + 7 17, 1, देखो यहाँ से क्या होगा 7 + 2 9 10 और 5 15, तो देखो क्या आया है यहाँ पे पॉइंट 157.80, तो यहाँ पे क्या है इसका, तो यही आएगा यहाँ से इसका 157, तो क्या निकला है, सॉरी यहाँ से क्या निकला अभी इसका, यही तो आया है 157.80, यही हमारा ऐड करने के बाद आया। तो ऐसे ही आप सेकंड रो को और थर्ड रो को ऐड कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई का मैं करवाऊँ आपको, जैसे कि ये है 144 है, इसकी मल्टीप्लाई 0.40 के साथ है, मल्टीप्लाई क्या है 0.40 के साथ, तो आप इसको ऐसे भी सोल्व करके देख सकते हो। 40 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 100, ठीक है। 144 की मल्टीप्लाई की जाएगी, जैसे कि 10 से 10 यहाँ पे क्या हो जाएगी कैंसिल, 10 से 10 अगर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सोल्व भी कर सकते हो। जैसे 2 से सोल्व करें, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ से इसको काटोगे तो कितना होगा 144, ये पॉइंट पे कटेगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके, नीचे 100 है तो 100 के नाम की इसमें पॉइंट लगा दो। जैसे कि 144 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ 40 के साथ, तो क्या होगी यहाँ से 0 0 0 16 7 6, क्या होगा यहाँ पे 6, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 5, तो क्या है 0 6 5 7 5, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई के बाद ये बना, मैंने क्या दिखाया था, इसकी डेसिमल को सोल्व कर लिया, 40/100 कर दिया, 144 की मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, तो क्या आया 5760 आया। देखो इनकी मल्टीप्लाई ये आई, बट इसके डिवाइड में 100 था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 के नाम का पॉइंट लगा सकते हैं 57.60, ठीक है। तो यही तो आया यहाँ पे 57.60, तो ऐसे आप इनको मल्टीप्लिकेशन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो मैट्रिक्स पोलिनोमियल है उसके क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो उनकी कैसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे और कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम अपनी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।